नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। विपक्ष की 19 पार्टियां संसद के नए भवन के उद्घाटन में शामिल नहीं होंगी। बुधवार को एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में बॉयकॉट करने की जानकारी दी। इन्होंने कहा कि जब संसद से लोकतंत्र की आत्मा को ही खींचा गया हो तो ऐसे में हमें नई इमारत की कोई कीमत नजर नहीं आती है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाने की मांग कर चुके हैं। मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, करेला कांग्रेस मनी, विदुथलाई चिरुथाईगल कच्छी, राष्ट्रीय लोक दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, अन्य मरु मलाची, द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज जो देश की संसद की इमारत है, पार्लियामेंट हाउस है, वो और 100 साल चल सकती है। इस देश में जो इमारत है उससे भी पुरानी इमारतें इटाली में, ब्रिटेन में, फ्रांस में है, वो अब तक चल रही है। तो हमको इतनी क्या जरूरत पड़ी? ये इसलिए पड़ी कि ये संसद भवन ऐतिहासिक है। इस संसद भवन को न आरएसएस न बीजेपी का कोई रिश्ता है ये बनाने में, या वहां का जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम हुआ है उसमें बीजेपी का और आरएसएस का कोई काम नहीं है। तो एक नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा हुआ है। लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे, आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी संसद की नई बिल्डिंग का राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन नहीं करने पर उनका अपमान बताया। ब्रायन ने कहा कि यह भारत के दलित, आदिवासी और वंचित समाज का अपमान है। उन्होंने आगे कहा कि सांसद सिर्फ एक नई इमारत नहीं है, यह पुरानी परंपराओं, मूल्यों और मिसालों और नियमों और भारतीय लोकतंत्र की नींव है। पीएम मोदी के लिए बिल्डिंग का इनॉग्रेशन सिर्फ उनके लिए है, हमारे लिए नहीं। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि आप भी इनॉग्रेशन का बॉयकॉट करेगी क्योंकि पीएम ने राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया। 21 मई को राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि 28 मई को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। इसी दिन नए संसद भवन का उद्घाटन करना राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे इन्वेस्टिगेशन न्यूज के साथ।